नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 30 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है कि करके जानेंगे संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कानपुर में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आपको बता दें कि इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे। गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश दे दिया। जी हाँ, देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को लेकर उसके बारे में विस्तार जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उद्धव सरकार की कुर्सी खतरे में, प्रधानमंत्री मोदी के सामने फोन करके गिड़गिड़ाए, एक बार फिर से बना दीजिए एमएलसी। जी हाँ, जानेंगे किस तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से गिड़गिड़ा, बोला भारत में दूसरा गुजरात दंगा नहीं होने देंगे। जी आखिर जानेंगे क्यों और आखिर कौन सी नौबत आ गई इस तरीके की बातें कहने को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ करके एक एक करके जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर आरोग्य सेतु को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सब कुछ खबरें जाने के लिए उससे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 33,000 के पार। जी आपको बता दें कि अब तक 33,061 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1700 मामले सामने आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1080 पहुंच गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 597 मामले सामने आए हैं, टोटल 9,915 मामले हो चुके हैं। गुजरात में कल 308 मामले सामने आए, टोटल 4,082 मामले हो चुके हैं। दिल्ली में कल 125 मामले सामने आए, टोटल 3439 मामले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 173 मामले सामने आए, टोटल 2560 हो गए हैं। राजस्थान में 74 मामले सामने आए, टोटल 2438 हो गए हैं। तमिलनाडु में 104 मामले सामने आए, टोटल 2162 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 81 मामले सामने आए, टोटल 2134 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 73 मामले सामने आए, टोटल 1332 हो गए हैं। तेलंगाना में 7 मामले सामने आए, टोटल 1016 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 28 मामले सामने आए हैं, टोटल 725 मामले हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी 16 मामले सामने आए, टोटल 581 हो चुके हैं। कर्नाटका में 11 मामले सामने आए हैं, टोटल 534 हो चुके हैं। केरला में भी 10 मामले सामने आए, टोटल 496 मामले हो चुके हैं। जबकि बिहार में भी 37 मामले सामने आए, टोटल 403 हो चुके हैं। पंजाब में 33 मामले सामने आए, टोटल 375 हो चुके हैं। हरियाणा में भी 3 मामले सामने आए, टोटल 311 मामले हो चुके हैं। ओडिशा में भी 7 मामले सामने आए, टोटल 125 हो चुके हैं। झारखंड में 2 मामले सामने आए, टोटल 107 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में 12 मामले सामने आए, टोटल 68 मामले हो चुके हैं। उत्तराखंड में फिलहाल कोई मामले नहीं, टोटल 54 ही हैं। हिमाचल प्रदेश में 40 हैं, असम में 38 है, छत्तीसगढ़ में 38 हैं, अंडमान निकोबार में 33 ही मामले हैं। तो राज्यदार राज्य आंकड़े फिलहाल चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस प्रशासन पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया, जहाँ कोरोना संक्रमितों के लेकर लॉकडाउन के पालन कराने के बीच हुआ बड़ा हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया कड़ा आदेश। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कानपुर में पुलिस कर्मियों पर हुई हिंसा के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरा प्रदेश मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसे समय में कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को लेते हुए एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इसके तहत सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना भुगतना होगा। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए मैं पुलिस के अधिकारियों से निर्देश देना चाहता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त रासुका के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। इनसे लगाया जाए 7 साल के अंदर सीधा जेल डाला जाए ऐसे लोगों को, और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाए, और जुर्माना ना देने की स्थिति में उसके घर की कुर्की भी की जाए, उसकी संपत्ति भी जब्त की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ऐलान किया। दरअसल कल कानपुर में बड़ा भयंकर, खास करके पुलिस कर्मियों पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में ये बड़ा फैसला लिया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को उनके घर जाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घर जा सकेंगे। उनके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी राज्यों को भेजी है। इनमें बताया गया है कि कैसे सरकार उन फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के इस फैसले से देश भर में फंसे करीब 10 लाख से ज़्यादा मजदूर, छात्र और श्रद्धालुओं, सैलानियों को राहत मिलेगी।
सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजनी जाएगी। अगर कहीं भी पर कोई भी समूह फंसा हुआ है तो वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उसे छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों को पूरी तरीके से मेडिकल जांच होगा, बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। बस के लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी और दूसरी तरफ सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। इसके साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी होगा। घर पहुंचते ही स्वास्थ्य मंत्रालय जांच करेगा और घर में 14 दिन का क्वारंटाइन भी किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राज्यपाल के फैसले ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की चिंता। पीएम मोदी से फोन करके गिड़गिड़ाया, कहा एक बार फिर से राज्यपाल से कहकर एमएलसी बनवा दो। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद को एमएलसी मनोनीत करने को लेकर राज्यपाल के फैसले पर असमंजस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फ़ोन करके गिड़गिड़ाया है। उन्होंने कहा कि एक बार कम से कम एमएलसी तो बनवा ही दीजिए। एमएलसी न बनने से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। उद्धव ने कहा है कि कोविड-19 से जूझ रहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है। ठाकरे ने मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल बीएस कोश्यारी से मुलाकात कर अपने कोटे से उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने की एक बार फिर से सिफारिश की थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग कोरोना संकट में पाकिस्तान ने फिर से रोना रोया। कहा इस देश में, भारत में अब दोबारा गुजरात नहीं होने देंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की त्रासदी से गुजर रही है, लेकिन ऐसे मुश्किल घड़ी वक्त में भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने में बाज नहीं आ रहा है। कोरोना संकट पर हुई दक्षिण एशियाई देशों की बैठक में भी पाकिस्तान ने कश्मीरी का राग आलापा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को ट्वीट में भारत पे कोरोना वायरस के बीच इस्लामोफोबिया कैंपेन चलाने का आरोप लगाया गया है। उन्हें इस्लामिक सहयोग संगठन से भारत के मुस्लिमों के खिलाफ कथित हमलों को लेकर रोकने की अपील की है। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने 2002 के गुजरात दंगों की तरफ से इशारा करते हुए लिखा है कि हम हाथ पर हाथ रखकर भारत में दूसरा गुजरात दंगा नहीं होने दे सकते। शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि इस संबंध में उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी एक पत्र लिखा है। यानी मुस्लिम संगठन OIC को लेकर बार बार पाकिस्तान कूद रहा है और भारत को यह धमकी दी जा रही है कि गुजरात दंगा नहीं होगा। तो गुजरात दंगा तो पहली बात तो गुजरात दंगा एक अनहोनी थी, लेकिन पाकिस्तान अगर होना भी होगा तो पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र का कर्मियों को निर्देश आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, खतरा न होने पर ही काम पर जाएं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने 48 लाख कर्मचारियों को तत्काल आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को इस पर यात्रा के लिए सुरक्षित स्थिति दर्शाए जाने पर ही कार्यरत में उपस्थिति होने का निर्देश दिया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा सख्ती से अमल के निर्देशों के साथ जारी आदेश में केंद्र ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स से किए गए कर्मियों को तत्काल ऐप डाउनलोड करने को कहा है। सरकार द्वारा विकसित आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। आदेश में कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आसपास की स्थिति की समीक्षा करने और ऐप में सुरक्षित या कम जोखिम के संकेत मिलने पर ही कार्यालय जाएं। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिना राशन कार्ड वाले लोगों को 1-1 हज़ार रुपये देगी बिहार की नीतीश सरकार। 41 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा। जी हाँ, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत बिहार में वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 1-1 हज़ार दिए जाएंगे, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। नीतीश सरकार का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडा पर मुहर लगी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कि बिहार सरकार की ओर से ये निर्णय किया गया है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों के 18 लाख परिवारों को 1 हज़ार रुपये राशि दी जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ओवैसी बोले यूएस ने भारत को सीरिया के बराबर रखा है। काम इस तरीके की बातें कही हैं। जी हाँ, दरअसल असद ओवैसी ने जिस तरीके से अमेरिका के जो USCIRF जो आयोग है, जिस तरीके से भारत को खास करके उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न
किस श्रेणी में रखा गया है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर एक ऐसा देश बना रहे हैं जहां पर आज अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है स्पष्ट कि मुसलमान देश में खतरे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता भारत में नहीं है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा पीएम से पूछा है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, क्या देश में स्वतंत्रता है या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक समिति के प्रमुख के बाद प्रधानमंत्री आबे ने भी कहा कोरोना पर काबू पाए बिना 2021 में भी गेम्स होना असंभव। जी हाँ, जापान से बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर एक बार फिर से जापान में खास करके संयुक्त ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ओइशी मोरे ने कहा है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी अब बुधवार को वही कहा। उन्होंने कहा है कि 2021 में जब तक कोरोना वायरस संक्रमित को पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जाएगा, 2021 में भी ओलंपिक गेम्स नहीं होने दिए जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई। जी हाँ, तक की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आरोप जड़ दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया है कि इमाम को भाषण के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना आपदा में वकीलों की मदद करेगी सरकार। आर्थिक सहायता के तौर पर मिलेंगे 5,000 रुपये। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कोरोना आपदा की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार अब वकीलों को भी मदद करेगी। सरकार ने वकीलों के लिए अधिवक्ता सहायता योजना शुरू की है और इसके फंड को सरकार ने दोगुना करने का फैसला लिया है। योजना के तहत विशेष परिस्थितियों में ज़रूरतमंद वकीलों को सरकार 5,000 रुपये तक देने की मदद करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई न्यासी समिति की बैठक में सीएम ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में कोर्ट बंद होने से भी बहुत से वकीलों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शिवराज सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को सुझाव दिया 3 घंटे की जगह 2 घंटे हो परीक्षा, स्काइप से लिया जाए प्रैक्टिकल एग्जाम। जी हाँ, आपको बता दें कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को कई सुझाव दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कहना है कि विश्वविद्यालय को परीक्षाओं का समय 3 घंटे की जगह 2 घंटे कराना चाहिए। अगर कोविड-19 की वजह से विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो विद्यार्थियों को पिछले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड दे देना चाहिए। यूजीसी का कहना है कि टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री निशंक की बेटी खादी के मास्क बनाकर भेज रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आयुष मंत्री बात करें कोरोना वायरस के बचाव के बीच केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी स्पर्श गंगा की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि निशंक ने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा की चिंता करते हुए खादी के कपड़े से खुद मास्क बनाए हैं। स्पर्श गंगा देश और दुनिया में साल 2008 से काम कर रही है। पूरी दुनिया में 5.5 लाख से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। स्पर्श गंगा की विभिन्न टीमों ने इस फेस मास्क को खादी के कपड़ों से खुद घर बनाया है। इन्हें धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है और खास करके सेना के जवानों को लेकर भी इन्होंने बनाया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। 1 लाइक तो बनता है ऐसे लोगों के लिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अब जल्द ही युवाओं को मिलेंगे रोजगार। चीन से 1000 कंपनियां, 1000 कंपनियां लगभग अमेरिकी वो भारत में आने वाली हैं। खास करके भारत में उत्तर प्रदेश में ये कंपनियां आएंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व स्वास्थ्य सूत्रों से बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों के बीच चीन से लगभग 1000 से ज़्यादा कंपनियां अपने काम समेटने जा रही हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में उत्तर प्रदेश को अपना गंतव्य के तौर पर चुनेंगी। मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तत्वाधान में अमेरिकी कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करने के बाद ये बड़ा बयान दिया गया है। लघु एवं मझोले उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। अब औद्योगिक प्रदेश बनने वाला है उत्तर प्रदेश। 1000 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर लगने वाली हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो कोरोना का कहर ढाया है उसके बारे में एक नज़र। दरअसल दुनिया भर में 31,57,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,19,000 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ,
यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 10,41,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 59,600 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में की 2,12,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 24,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,03,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 27,000 लोगों की मौत हो गई। यूके यानी ब्रिटेन में 1,65,000 केसेज आए हैं, जर्मनी में 1,60,000 केसेज आए हैं, फ्रांस में 1,29,000 केसेज आए हैं, जबकि 23,660 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र नए छात्रों के लिए सितंबर से और पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शुरू होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। 10 सालों में सबसे बुरे दौर में पहुंची अमेरिका की अर्थव्यवस्था, पहली तिमाही में 4.8 पर ही रुकी। जी हाँ, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।